हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। उसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगे होते हैं। इसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डज और डू। एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब क्रिया, जो काम हो रहा है। देखिए, इससे पहले मैंने बताया था कि कर्ता किसे कहते हैं यानी सब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं यानी कि वर्ब किसे कहते हैं। मैंने ये भी बताया था सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं इसी पे। अब हमको सीखना है कि कैसे बनाया जाता है। देखिए, हम बताया कि एक वचनकर्ता के साथ डज और ही सी इट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। और कोई नाम भी है, जैसे आप अकेले हैं तो आप अकेले के लिए डज का यूज करेंगे, लेकिन आप अपने दोस्त के साथ हैं तो वहां एक से ज्यादा हो गए तो वहां पे बहुवचन हो गया, वहां पे डू का प्रयोग करेंगे। तो एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में उस पिछले वाले क्लास में, अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे तो उसे भी देख लीजिए। उसमें मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। अब उसके जगह पे क्या करते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ये जोड़ देते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर। अब देखिए, हम यहाँ पे सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसमें ही सी इट या कोई नाम भी हो तो भी वो सिंगुलर होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ यस और ईएस, यानी यस या ईएस जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। कर्म मतलब किसके ऊपर कार्य हो रहा हो, सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा हो, वर्ब मतलब जो काम हो रहा हो, और किसके ऊपर काम हो रहा हो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड मतलब सेंटेंस में और भी कुछ बच गया उसे हो गया अदर वर्ड में। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो या आई वी यू दे में से हो तो उसके साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अदर वर्ड का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सेंटेंस। वह अपने माता के साथ, अपने माता के साथ बाजार जाता है। देखिए, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले अभी हमें क्या क्या करना है। यहाँ पे देखिए हमारा स्ट्रक्चर, जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है, इंग्लिश में थोड़े स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें समझना पड़ता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो हमें सब्जेक्ट मिल रहा है वह अपनी माता के साथ बाजार जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका वह। क्या है, वह। जाने वाला कौन है, वह। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये सब्जेक्ट है। आप इसको अच्छे से समझिएगा, नहीं तो समझ बना नहीं पाएंगे। पहले ये सब्जेक्ट है, कौन है, वह। जाने का काम कर रहा है वह। अब क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है ये क्या है, वर्ब। क्या है, वर्ब यानी क्रिया है। अब कहेंगे कि कहां जाता है, तो बाजार जाता है। और किसके साथ जाता है, देखिए ऑब्जेक्ट पहचानने का एक सिंपल सा नियम होता है। अगर क्या से प्रश्न कर देते हैं या किससे से प्रश्न करते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। हम क्या, अपनी माता के साथ जाता है, ये हमारा निकल गया ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब गो आता है तो उसके साथ जहां जाता है उसके साथ ही लिखते हैं। तो सबसे पहले ही क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। जाने का होता है गो। अब देखिए, जब वर्ड के लास्ट में ए ई आई ओ यू लगता है तो उसमें ई एस लगा देते हैं। कुछ रूल होते हैं एस और ई एस लगाने को, उसको आपको फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पे ई एस लग गया, गोज हो गया। अब कहां जा रहा है, टू मार्केट। मार्केट। अब किसके साथ जा रहा है, विथ, साथ के लिए विथ। अब देखिए अपना यहाँ पे आया, तो कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखना हो। अगर यहाँ पे ही है तो अपना के लिए हिज, अगर यहाँ पे सी है तो अपना के लिए हर, अगर यू है तो योर, दे है तो देयर, इनका प्रयोग करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विथ के साथ हिज और मदर, यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, मदर। तो ही गोज टू मार्केट विथ हिज मदर, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अब कहें, दूसरा बताते बनाते हैं कि तुम मुझे पसंद करते हो।
करते हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया, ते हो। अब हमें इसमें भी पर समझना है, ये है आपका सब्जेक्ट, ये आपका पसंद करना पूरा वर्ब, और मुझे, किसे, मुझे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आप बनाएंगे यू। अब देखिए सेकंड वाला, ये प्लूरल है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, यू लाइक मी। समझ में आया आपको? देखिए यहां पे एक बार फिर से समझिए कि हमें क्या करना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें वर्ब के लास्ट में यस और ईएस जोड़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड जो भी होंगे उसको लिख देना है। यहाँ पे प्लूरल में आई वी यू दे लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद फिर अदर वर्ड लिख देना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। जैसे और एक बनाते हैं, राम और सीता, राम और सीता मुझे 200 रुपए देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, राम और सीता मुझे 200 रुपए देते हैं। अब यहाँ पे राम और सीता दोनों ही क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, और देना क्या हो गया, वर्ब हो गया, देने का काम कर। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट दो है, एक तो मुझे है, क्या से क्या, वो मुझे क्या दे रहे हैं, 200 रुपया दे रहे हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है। किसे दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो आप यह बात ध्यान रखिएगा, दो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले रिलेट करना होगा, किसको पहले लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे राम एंड सीता। अब राम एंड सीता सिंगुलर है, देखिए यहाँ पे अगर राम बना दिए, अब तो राम तो अकेला है अभी तक, लेकिन साथ में सीता बना दिए तो क्या हो गए, दो लोग हो गए। तो ये सिंगुलर ना होके अब क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो यहाँ पे एक, अब इसके साथ क्या करेंगे, सेकेंड वाला रूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, देने का क्या होता है, गिव। अब किसे दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, गिव मी 200 रुपीज, 100 रुपीज। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे, उसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब की किसी भी डू या डज का प्रयोग नहीं करते। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के अंत में यस या ईएस जोड़ देते हैं और प्लूरल के साथ केवल केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो अगर हम सेंटेंस देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे और इसे आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।